इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है और उसकी क्या क्या टाइप्स हैं। सो बेसिकली अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की जब हम बात करें तो हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें कि कॉन्स्टेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व होते हैं और जिसमें अलजेब्राइक ऑपरेशंस भी इन्वॉल्व होते हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस जो कि जिनमें के बाइनरी ऑपरेशंस जो कि होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एंड उसके अलावा हमारे पास एक्सपोनेंट वैल्यूज भी इंक्लूड होती हैं। अब जो हमारे पास कांस्टेंट्स होते हैं तो कांस्टेंट्स बेसिकली हमारे पास इंटीजर टाइप कांस्टेंट्स होते हैं जो कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 3x² प्लस 2x प्लस 1। तो ये हमारे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें के कॉन्स्टेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, जिसमें वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व हैं, एक्सपोनेंट भी इन्वॉल्व हैं और हमारे पास ऑपरेशंस भी इन्वॉल्व हैं। जब हम एक एक्सप्रेशन की डिग्री की बात करते हैं तो हमारे पास हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होती है। जब भी हम एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो हमारे पास अगर वन वेरिएबल केस है कि मतलब होल एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल यूज हो रहा हो तो उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो हमारे पास डिग्री होगी। लेकिन जब हम मल्टीपल वेरिएबल्स की बात करते हैं, मतलब मोर देन वन वेरिएबल्स की बात करते हैं, तो डिग्री हमारे पास हर एक एक्सप्रेशन में हर एक जो पार्ट है ना जो कि अलजेब्राइक ऑपरेशन से सेपरेट हुए हुए हैं, तो हमारे पास जो हर एक्सप्रेशन है उसकी वेरिएबल्स की पावर्स मींस वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट्स हैं उन्हें ऐड करेंगे और जो ग्रेटेस्ट सम होगा वो हमारे पास डिग्री होगा इन मल्टीपल वेरिएबल केस में। फॉर एग्जांपल मैंने सेम एक्सप्रेशन लिया है वन वेरिएबल के लिए 3x² प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है उसमें x² है, x की पावर 2 है, सेकंड टर्म में x की पावर 1 है और थर्ड में x की पावर 0 है। जहाँ पे वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होता वहाँ पे वेरिएबल की पावर 0 होती है। अब यहाँ पे देखें तो हाईएस्ट पावर 2 आ रही है तो हमारे पास डिग्री क्या होगी, 2 होगी। जब हम मल्टीपल वेरिएबल की बात करें तो हमने एक एक्सप्रेशन लिया है एज ए एग्जांपल 2x⁴ इंटू वाई प्लस 3xy माइनस 4xy स्क्वेयर। तो हर टर्म के यहाँ पे x की पावर 4 है, y की पावर 1 है, 4 प्लस 1 5, यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 2, एंड थर्ड टर्म में x की पावर 1 y की पावर 2, तो ये हो जाएंगे 3 5 2 3। तो हमारे पास ग्रेटेस्ट क्या सम आ रहा है 5, तो हमारे पास डिग्री होगी 5। नेक्स्ट अब हमारे पास एक्सप्रेशंस की बात होती है तो हमारे पास मेन जो एक्सप्रेशन होते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन वो टू टाइप्स के होते हैं। एक रैशनल एक्सप्रेशन, रैशनल एक्सप्रेशन ये होता है जिसमें कि हमारे पास फ्रैक्शन रैशनल होती है। मीन फॉर एग्जांपल हमारे पास न्यूमरेटर में भी एक एक्सप्रेशन है अलजेब्राइक और डिन्यूमरेटर में भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, तो वो हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन होगा। रैशनल एक्सप्रेशन में फर्दर टू टाइप्स होती हैं, या हम कह सकते हैं कि अलजेब्राइक फ्रैक्शंस हमारे पास टू टाइप्स की होती हैं। एक प्रॉपर अलजेब्राइक फ्रैक्शन, प्रॉपर अलजेब्राइक फ्रैक्शन हमारे पास ये होता है कि जिसमें न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो डिन्यूमरेटर की डिग्री से लेस हो। अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिन्यूमरेटर की डिग्री से लेस होगी तो हमारे पास वो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। फॉर एग्जांपल 2x डिवाइड बाय x² प्लस 2x प्लस 1। तो न्यूमरेटर की हमारे पास डिग्री क्या है 1, डिन्यूमरेटर की डिग्री क्या है 2। तो हमारे पास 1/2 डिग्री है, तो हमारे पास ये क्या आ गई 1 इज लेस देन 2, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन फ्रैक्शन क्या होगी प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड हमारे पास होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। टू टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस होती हैं रैशनल में, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। प्रॉपर में हमारे पास एक केस होता है कि लेस देन न्यूमरेटर की डिग्री लेस देन हो डिन्यूमरेटर की डिग्री से, और इम्प्रॉपर में हमारे पास होता है कि न्यूमरेटर की पावर मतलब न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो ग्रेटर हो डिन्यूमरेटर की डिग्री से या फिर इक्वल हो डिन्यूमरेटर की डिग्री के।
फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने केस लिया है जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर है डिन्यूमरेटर की डिग्री से। ऐसे ही अगर यहाँ पे हमारे पास डिन्यूमरेटर में स्क्वायर है, न्यूमरेटर में भी स्क्वायर अगर इन्वॉल्व होता, डिग्री 2 होती, तो वो भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आती। प्रॉपर फ्रैक्शन सिर्फ उस केस में होता है जब न्यूमरेटर की डिग्री डिन्यूमरेटर की डिग्री से लेस होगी। अब हमारे पास एक्सप्रेशन की जब बात करते हैं तो एक रैशनल एक्सप्रेशन था, तो सेकंड हमारे पास इरेशनल एक्सप्रेशन होता है। इरेशनल एक्सप्रेशन हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो कि रैशनल नहीं होता, मींस जिसमें कि हमारे पास इस तरह से नहीं होता बल्कि हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यूज इन्वॉल्व हो जाएं। स्क्वायर रूट की भी हो सकती हैं, रूट्स किसी भी तरह के रूट्स अगर इन्वॉल्व हो जाएंगे तो हमारे पास वो एक्सप्रेशन इरेशनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4। अगर हम यहाँ पे रैशनल एक्सप्रेशन की बात करें तो अगर यहाँ पे न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो जाता या कोई भी और रूट इन्वॉल्व हो जाता या डी न्यूमरेटर में कोई भी और रूट इन्वॉल्व हो जाता तो वो हमारे पास इरेशनल एक्सप्रेशन बन जाते।